आता है कि राधा कौन थी, राधा देवी थी या राधा एक आम इंसान थी? क्या वो श्री कृष्ण से दोबारा मिली और मतलब गोकुल के बाद दोबारा उनकी भेंट हुई कभी कि नहीं हुई? राधा जी के बारे में आप थोड़ा सा। मैं इसका पुनः प्रारंभ उत्तर यही दूंगा, ये पॉडकास्ट का विषय नहीं है नहीं वैसे है। राधा रानी को समझना। हमारे वृंदावन में आके देखो, महात्मा 80-80 90-90 वर्ष के हो गए और अभी भी किशोरी जी का स्मरण करते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। वो आज तक भी नहीं समझ पाए, तो मैं 40 सेकंड में कैसे बता सकता हूँ कि श्री राधा रानी कौन है। बस इतना थोड़ा एक कथानक सुना देता हूँ कि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, सब मोहित हो गए, महादेव भी मोहित हो गए उनके रूप पर। एक बार को तैयार हो गए, बोले पार्वती जी के संग आपको भी रख लूंगा मैं। भगवान मोहिनी ने कहा, अरे मैं हूं नारायण, तुम मोहित क्यों हो रहे हो? मैं दैत्यों को मोहित करने आई हूं। नहीं नहीं, तुम मोहिनी मेरी जीवन प्राण हो, मेरे स्वीकार करो। सब मोहित हो गए मोहिनी पे, केवल एक देव मोहित नहीं हुआ और वो थे सूर्य। सूर्य ने मोहिनी को देख के उनका वात्सल्य प्रकट हो गया। वात्सल्य मतलब जैसे बेटा बेटी को देख के होता है ना। सबको तो लग रहा था इतनी सुंदर पत्नी हो, पर सूर्य को लगा इतनी सुंदर बेटी हो और उसका मैं कन्यादान करूं, मुझे सौभाग्य मिले ऐसी सुंदर बेटी मेरी हो। भगवान किसी से नहीं रीझे, सूर्य से रीझ गए और सूर्य को कहा कि मैं आपके मन के भाव से बड़ा प्रसन्न हूं, आगे द्वापर आ रहा है, मेरा कृष्ण अवतार होगा। उस समय आपके मनोभाव को पूर्ण करने के लिए मैं ही परब्रह्म ही जो कृष्ण बन के आ रहा है, मैं परब्रह्म ही, मेरी अलादनी शक्ति आपके यहाँ पुत्री बन के आएगी और आप वृषभानु के रूप में ब्रज में जन्म लोगे। तो मेरी ही आह्लादनी शक्ति आपके यहाँ और वो इतनी सुंदर होगी कि जैसे मोहिनी को देख के देवता मोहित हो गए, ऐसे करोड़ों मोहिनियां भी जिसको देख के मोहित हो जाएंगी। ऐसा रूप धारण करके मैं आपकी पुत्री बन के आऊंगा। तो वही भानु यानी कि सूर्य, वो वृषभानु बने द्वापर में और उनके यहाँ वही नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, वो राधा रानी बन के आए। रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे। तो पहली बात ये है किशोरी जी का प्रादुर्भाव। हमारे यहाँ व्रज में राधा रानी स्पष्ट ना कहकर किशोरी जी कहते हैं, श्यामा जू कहते हैं।